मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आवारा कुत्तों को रोजाना खाने का इंतजाम, कारपोरेशन से जारी किया गया टेंडर। हुबली में गैंगवार हथियारों के हमले से गैंग के कई लोग घायल। बांग्ला हटाओ देश बचाओ आंदोलन बेंगलुरु में तेज। राशन के चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग, अधिकारियों की मिली भगत का शक। खुद को वीआईपी बताकर करोड़ों का फ्रॉड करने वाली नौटंकी रानी गिरफ्तार। 83 से ज्यादा राउडी शीटर और ड्रग पेडलर्स तड़ीपार, 4 को गुंडा एक्ट के तहत भेजा है जेल, पुलिस कमिश्नर का बयान। नकली ज्योतिषी के नाम पर करोड़ों का सोना लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। एक्टिव रोडियों पर शिकंजा, 50 से ज्यादा की बेल रद्द करने की तैयारी। मॉल में राउडी की गुंडागर्दी, सामान लूटकर चाकू दिखा के फरार। पेट्रोल पंप पर डकैती, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट का मामला। अब खबरें विस्तार से। आवारा कुत्तों को रोजाना खाने का इंतजाम, कारपोरेशन से जारी किया गया टेंडर। बेंगलुरु में बीबीएमपी ने उठाया बड़ा कदम, अब सड़क के आवारा कुत्तों को मिलेगा रोजाना खाना। खाने में चिकन, अंडे और चावल देने की तैयारी, जिसके लिए बीबीएमपी ने 2 करोड़ 80 लाख का टेंडर जारी किया है। इसका मकसद बेंगलुरु में आए दिन आवारा कुत्तों के हमलों की लगातार बढ़ती तादाद और रेबीज के कारण होने वाली मौतों की तादाद भी चिंताजनक है। संगीन मसले से निपटने के लिए बीबीएमपी बेंगलुरु में हर दिन गली गली में रहे 700 से ज्यादा आवारा कुत्तों को खाना देने का इरादा कर चुकी है, क्योंकि अगर कुत्तों के पेट भरे रहेंगे तो इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। इस तरह का तजुर्बा पहले भी कुछ वार्डों में कर चुकी महानगर पालिका होटल और रेस्टोरेंट की मदद से खाना दिया जा रहा था, जो कामयाब बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठा है कि क्या खाना देने से कुत्तों के हमले कम होंगे? क्या इतना बड़ा खर्च ठीक से इस्तेमाल होगा? खाने की क्वालिटी और रोजाना इसकी निगरानी कौन करेगा? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट असरदार साबित होगा। क्या यही एक रास्ता बचा है कुत्तों के हमलों को रोकने का कारपोरेशन के पास? क्योंकि सवाल सिर्फ बेंगलुरु का ही नहीं, पूरे राज्य में भी है यही हाल। हुबली में गैंगवार हथियारों से हमला, गैंग के कई लोग घायल। हुबली में गैंगवार की वारदात, शहर के 2 मशहूर जादो और एमडी दाऊद गैंग के बीच मारपीट का ये मामला बताया जा रहा है। उस वक्त शुरू हुआ जब दाऊद के भाई को जादो के लोगों ने उसको धमकाया। बातों से शुरू हुई लड़ाई तलवार और बोतलों से हमले तक जा पहुंची। ये मारपीट तब हुई जब लोग एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे थे। अचानक दोनों ग्रुप के नौजवान आमने सामने आ गए और झगड़ा जानलेवा हमले में बदल गया। कई लोग घायल हुए हैं, जिनको किम्स हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने बताया कि गैंग के 4 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज। वारदात शहर के अर्लीकट्टे एरिया में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में सिक्योरिटी और नाकाबंदी कर दी है तेज। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है, कहा पुलिस कमिश्नर ने। बांग्ला हटाओ देश बचाओ आंदोलन बेंगलुरु में तेज। बेंगलुरु के महादेवपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लोगों की नाराजगी। पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली के नेतृत्व में आंदोलन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन लोगों का गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स बनाकर आधार कार्ड, पहचान पत्र हासिल किया है, देश की तमाम सहूलतों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ही बातें करते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान पड़ोसी मुल्क का सपोर्ट करते हैं ये लोग, जबकि भारत ने इन्हें यहाँ रहने की जगह दी। इनका ये आरोप है कि कई हिंदुओं पर हमले की वारदातें भी सामने आई हैं। इनके यहाँ रहने से हिंदू समाज और देश की सुरक्षा को भी खतरा बताया। बीजेपी के नेता अरविंद लिम्बावली के नेतृत्व में बांग्ला हटाओ देश बचाओ आंदोलन में सरकार को इन लोगों की पहचान करके इनको देश से बाहर निकालने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने।
राशन के चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग, अधिकारियों की मिली भगत का शक। बागलकोट जिला के रबकवी और महालिंगपुर इलाके में राशन चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग का धंधा एक बार फिर हुआ है एक्टिव। पहले से ही सरहद पार किए गए आरोपी राघवेंद्र पर फिर ये गैर कानूनी कारोबार शुरू करने का इल्जाम। हैरान की बात यह है कि जिस गाड़ी को पिछले महीने ही सीज किया था पुलिस ने, उसी गाड़ी से दोबारा चावल की स्मगलिंग की जा रही थी। इस बार गाड़ी का नंबर प्लेट हटा दिया गया था ताकि पकड़ में न आ सके। 52,000 कीमत के 15 टन राशन के चावल को चिक्कोडी के रास्ते महाराष्ट्र भेजा जा रहा था। लोगों का इल्जाम है कि फूड विभाग के अधिकारी इस धंधे में शामिल हैं या इस कारोबार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसी रेड और छापामारी सिर्फ एक दिखावा और कुछ नहीं, कह रहे हैं लोग। खुद को वीआईपी बताकर करोड़ों का फ्रॉड करने वाली नौटंकी रानी गिरफ्तार। बेंगलुरु की पार्टियों में औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करके सबकी तवज्जो हासिल करने वाली सविता बसवेश्वर अब पुलिस की हिरासत में। वो खुद को सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों से जान पहचान बताकर अमीरजादी महिलाओं को धोखा दे रही थी। इतना ही नहीं, खुद को डीके सुरेश की बहन ऐश्वर्या राय की तरह फिल्मी अंदाज में बड़ा बताकर चालाक महिला करोड़ों रुपयों का फ्रॉड किया है, जो कई पार्टियों में अमीर महिलाओं से दोस्ती करके इन्हें अनोखे और आलीशान तरीके से मेहमान नवाजी करके भरोसा जीतकर अमेरिका से सस्ता सोना लाकर देने के बहाने 50-50 लाख लेकर 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा का रुपया वसूल किया था। तो वहीं बसवेश्वर नगर में इसने 30 करोड़ का धोखा भी किया है। पहले भी एक केस में जमानत पर जेल से बाहर आई सविता अपना धोखे का काम नहीं छोड़ा, फिर दोबारा गिरफ्तार किया है पुलिस ने और कहां कहां नौटंकी करके धोखा दिया है इस चालाक महिला ने। इसकी तहकीकात में जुटी है सीआईडी की पुलिस। 83 से ज्यादा राउडी शीटर्स और ड्रग पेडलर्स को तड़ीपार, 4 को गुंडा एक्ट के तहत भेजा है जेल। पुलिस कमिश्नर का बयान। हुबली धारवाड़ में गैंगवार के पीछे असल वजह जानने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की मदद से पूरी छानबीन में जुटी है। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर पहले झगड़ा शुरू करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन वीडियो सबूतों से असल मुजरिमों का पता चला है, जिसमें पहले ही से राउडी शीटर्स में शामिल लोग मौजूद हैं। 2024 से अब तक 83 से ज्यादा राउडी शीटर्स और ड्रग पेडलर्स को यहां से तड़ीपार किया गया है, तो 4 को गुंडा एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। इस वारदात की असल वजह, इसके पीछे का प्लान किस किस का है, इसके पीछे हाथ, इन सब पहलुओं पर की जा रही है जांच। इस वारदात में शामिल लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जनता से अपील की कि शांति बरकरार रखने में पुलिस का साथ दे, कहा पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। नकली ज्योतिषी के नाम पर करोड़ों का सोना लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। हावेरी पुलिस ने नकली ज्योतिषियों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को पूजा और कुबेर यंत्र के बहाने धोखा देकर सोना लूटते थे। गणेश शास्त्री नामी व्यक्ति एस्ट्रोटॉक ऐप भविष्यवाणी के जरिए लोगों को ये कहकर गुमराह करता था कि घर में परेशानी खत्म करने के लिए पूजा करनी होगी। वो दावा करता था कि वो कुमकुम भंडार, तायत और कुबेर यंत्र देगा और पूजा से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हावेरी की एक लड़की इसकी बातों में आकर 20 लाख के 227 ग्राम सोने के गहने दे बैठी। पीड़ित ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो सीईएन क्राइम पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए गणेश शास्त्री और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्टिव रौडियों पर शिकंजा, 50 से ज्यादा की बेल रद्द करने की तैयारी। बेंगलुरु शहर में हुई 2 राउडी शीटर्स की हत्या होने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीसीबी सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बड़ा कदम उठाया है। एचएएल थाना और जेजे नगर में राउडी शीटर्स मर्डर के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। 50 से ज्यादा राउडी शीटर्स की जमानत रद्द करवाने की तैयारियां शुरू की हैं। पुलिस ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें शहर के सभी राउडी शीटर्स का पूरा डेटा इकट्ठा किया गया है। कौन एक्टिव है, किसके खिलाफ इन दिनों केस दर्ज हुआ है, ताकि इनकी हरकतों पर निगरानी बढ़ाई जा सके और जिन गुंडों पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी है, इन पर कार्रवाई की जा सके। शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखते हुए राउडियों के आतंक को खत्म करना ही पुलिस का मकसद बताया जा रहा है। मॉल में राउडी की गुंडागर्दी, सामान लूटकर चाकू दिखा के फरार। बेंगलुरु के रिचमंड टाउन
इलाके में रही एक शॉपिंग मॉल में पिछले दिन एक राउडी शीटर बताया जा रहा है। ये लड़का जिसने मॉल में आम आदमी बनकर दाखिल हुआ, महंगे सामान शॉपिंग बैग में भर लिया। जब कैश देने का वक्त आया तो रुपया देने की बजाय मॉल के मालिक को चाकू दिखाकर धमकी दी और फरार हो गया। सीसीटीवी का वीडियो वायरल होने के बाद अशोकनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये गुंडा बी लिस्ट राउडी शीटर अम्मू बताया इसका नाम, जो पहले भी कई क्राइम के मामलों में शामिल है। ज्यादा जांच में जुटी पुलिस इसको गिरफ्तार करके पेट्रोल पंप पर डकैती, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट का मामला। गदग जिला में एक हैरान करने वाली वारदात, जहां 3 चोरों की गैंग ने शाम 10 बजे के बाद एक पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। चोरों ने पेट्रोल पंप के स्टाफ की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर इसे बेबस कर दिया, फिर चाकू दिखाकर डराया। नकद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी के होने के बावजूद इत्तेफाक से उस रात बिजली बंद थी। लोगों का कहना है कि यह डकैती पूरे प्लान के साथ अंजाम दी गई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी, मामला दर्ज करवा के और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।